श्रीमान हंसराज जी सुमन, सदस्य हंसराज जी मीणा, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आग्रह करूंगा। श्रीमान हंसराज जी सुमन, बनवारी लाल जी। आज के इस समारोह में पधारे हुए सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कि सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती है। दोनों हाथ उठा के ऐसा जयकारा लगाए कि गूंजे पूरा माहौल। सावित्रीबाई फुले की, सावित्रीबाई फुले की। धन्यवाद। सावित्रीबाई फुले जन्म जयंती कार्यक्रम और मूर्ति अनावरण व सावित्रीबाई फुले उद्यान लोकार्पण समारोह में पधारे माननीय हमारे लोकप्रिय नेता, बारा के लाडले विकास पुरुष माननीय मंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री प्रमोद जैन भाया जी, एवं आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे माली पंचायत समिति के अध्यक्ष श्रीमान हीरालाल जी सुमन साहब और हमारे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय रामचरण मीणा जी, एवं सम्मानीय समस्त मंच पर विराजमान हमारे हृदय कमल के समान समस्त अतिथिगण, आपका और इस सभागार में साक्षी उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों और विद्वान जनों, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आयोजन समिति के समस्त हमारे पदाधिकारीगण एवं संपूर्ण कोटा संभाग के कोने कोने से पधारे समाज बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित समाज माताओं, बुजुर्गों, आप सभी का बार बार अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सावित्रीबाई फुले जन्म जयंती समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने अपने अति व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर आज हमारे बीच पधारे हैं और इस समारोह की शोभा बढ़ाई है। आप सभी की साक्षी में आज मैं फिर दोहराता हूं कि हमारे नेता ने जो कहा वो किया है और सब करने का वो प्रयास किया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं याद दिलाना चाहूंगा उस महू बालाजी के प्रांगण की घोषणा में माननीय प्रमोद जैन भाई जी ने कहा था कि माली समाज मेरा परिवार है और उस परिवार के सम्मान में मैं अपने कार्यकाल में छात्रावास बनाने के लिए संपूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा, चाहे मुझे क्यों नहीं उसके लिए अपने निजी कोष से क्यों सहयोग नहीं करना पड़े। इस समय शोभा बढ़ा रहे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगणों का मैं बार बार अभिनंदन सम्मान में मैं अपने कार्यकाल में छात्रावास बनाने के लिए संपूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा, चाहे मुझे क्यों नहीं उसके लिए अपने निजी कोष से क्यों सहयोग नहीं करना पड़े। इस समय शोभा बढ़ा रहे सभी हमारे सम्मानित अतिथिगणों का मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी एवं मंच पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बलिदान का कोई मूल्य नहीं होता है, बलिदान का कोई मूल्य नहीं होता है। वो हमने हमारे महापुरुषों से सीखा है। माननीय मंत्री जी, हम वह पन्नादाय हैं जिन्होंने चंदन को खोया और उदय का शीश का ताज आपको पहनाने का काम किया है। इसी रूप में आज मैं उस तमाम उन बुराइयों को इस मंच के माध्यम से याद करना चाहूंगा जिनको हमने अपने सर मढ़ने का काम किया है और तमाम खतरों को अपने गले लगाया है। फुले दंपति के समस्त मानव जाति के लिए शिक्षा का, समानता का, अधिकार का, समाज में फैली हुई कुरीतियों को अंत करने के लिए फुले दंपति ने पूरे जीवन भर काम किया है। संपूर्ण जीवन सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए और अशिक्षा के अंधेरों को दूर करने का प्रयास किया है।
निरक्षरता मानव के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए माता सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अशिक्षा है, उसका अंधकार है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, परंतु प्राथमिक शिक्षा के बाद भी उच्च शिक्षा में आज भी बड़ी कमी है। इस छात्रावास के माध्यम से माली समाज के गरीब तबके के दूर दराज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को एक शिक्षा के माहौल के रूप में एक व्यवस्था कायम होगी। समाज आपके सहयोग को स्वर्णिम अक्षरों में लिखेगा। माननीय मंत्री जी आपको और माननीय उर्मिला जैन भाभी जी को जो एक युगल पुरुष के रूप में हमारे को एक ईश्वर ने वरदान के रूप में दिया है। माननीय मंत्री महोदय, मैं उपस्थित समाज बंधुओं की मुझे मिलने वाली तमाम पीड़ा और तकलीफों को प्राप्त करके आपके विचार के लिए हमेशा रखने का मैंने प्रयास किया है। हमने कभी भी अपना हित नहीं देखा है, सर्वहित में काम करने का प्रयास हमारा आज तक रहा है। आपके जमानत के रूप में जमानतदार बनने का काम किया है, आपकी मांगों को आप तक पहुंचाने का काम किया है। मैं अंता के पर पधारे हुए समाज बंधुओं की ओर से भी आपका करवद अनुरोध करना चाहूंगा कि अंता में समाज बंधु आपसे आशा लगाए बैठे हैं, मुझे पूछते हैं कि मंत्री जी ने क्या प्रयास हमारा आज तक रहा है। आपके जमानत के रूप में जमानतदार बनने का काम किया है, आपकी मांगों को आप तक पहुंचाने का काम किया है। मैं अंता के पर पधारे हुए समाज बंधुओं की ओर से भी आपका करवद अनुरोध करना चाहूंगा कि अंता में समाज बंधु आपसे आशा लगाए बैठे हैं, मुझे पूछते हैं कि मंत्री जी ने क्या कहा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मंत्री जी और समाज आमने सामने हैं, खुल के अपनी बात हो जाए और मंत्री जी को यही मंच शोभायमान देता हूं। संपूर्ण राजस्थान में फुले दंपति की आदम कद प्रतिमा कहीं पर भी नहीं है। मंत्री जी, आपके मंत्री बनने से पहले मैंने संकल्प लिया था कि जब प्रमोद भाई जी मंत्री बनेंगे तो राजस्थान की वो पहली प्रतिमा होगी संयुक्त आदम कद 6 फुट की, जो 12 की धरती पर होगी, जो पूरे राजस्थान को पहले शोभायमान करेगी। और साथ ही आज सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार के मुखिया हम नहीं जानते, हम आप ही हमारे सब कुछ मुखिया हैं। हमने संकल्प किया था कि भाई जी मंत्री बनेंगे और अपना संकल्प पूरा करेंगे, और संकल्प पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपका करतल ध्वनि से मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। समाज विकास के लिए आशा कर रहा है और जमानतदार सवाल कर रहा है। मेरी आप सभी के साक्षी में प्रार्थना करता हूं, आपने जो हमें आशीर्वाद दिया, जो हमें अपना परिवार अपने छोटे भाई के समान जो स्नेह दिया, उसके लिए मैं सबकी साक्षी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। भैया जी पधारेंगे, इसलिए मैं फिर आपसे कहूंगा, प्रबोध भाई जिंदाबाद, माता सावित्रीबाई फुले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।